प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में। प्यारे बच्चों, मैं आज के इस सेशन में आप सभी को क्लास 10th के हिंदी जो कि 100 नंबर की होती है यानी 100 मार्क्स की होती है प्यारे बच्चों, उसी के मैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन का डिस्कशन प्यारे बच्चों आज के इस सेशन में करूंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले सारे प्रश्न प्यारे बच्चों। तो आप हमारे सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और प्यारे बच्चों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन प्यारे बच्चों सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे साथियों, कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि सेशन पसंद आए प्यारे बच्चों तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, जो भी मैं आज के इस सेशन में ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करूंगा, आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे रामबाण जाकर टकराएगा प्यारे बच्चों। यानी वैसे प्रश्न को आज के इस सेशन में रखा हूँ प्यारे बच्चों, जो कि प्रीवियस ईयर है, गोल्डन मॉडल पेपर से भी है, क्वेश्चन बैंक से भी है, वीवीडी गाइड से भी, सारे मिले जुले प्रश्न को आज के इस सेशन में डिस्कशन करूंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे टकराएंगे प्यारे बच्चों। तो आप हमारे सेशन में शुरू से अंत तक बनकर सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा ध्यानपूर्वक। प्यारे साथियों, चलिए समय को देखते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। मैं कुछ ही ऑब्जेक्टिव बतलाऊंगा, ज़्यादा नहीं बतलाऊंगा, वीडियो लंबा होने के चलते, लेकिन जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बतलाऊंगा वो आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, वैसे प्रश्न मैं बतलाऊंगा। तो चलिए हमारे सेशन को आप शुरू से लेकर अंत तक देखकर सारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक प्यारे साथियों याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। यह प्यारे बच्चों क्लास 10th के हिंदी यानी जो कि आपका 100 नंबर का होता है प्यारे बच्चों, जिसमें 100 मार्क्स का होता है प्यारे बच्चों, जिसमें 50 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर ही जाता है। तो आप इसे जरूर ध्यानपूर्वक सारे प्रश्न को पढ़कर याद कर लीजिएगा। जो भी सही ऑप्शन है उस प्रश्न को मैंने येलो कलर से हाईलाइट इसलिए किया हूँ ताकि आपका समय बचे और मेरा भी वीडियो लंबा ना हो, बतलाने में समय बचे, आपको याद करने में आसान हो, इसलिए मैंने इसके हाईलाइट कर दिया सारे उत्तर को। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कर महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है 2020 और 21 में, 2025 में पूछ सकता है प्यारे बच्चों, क्योंकि प्रीवियस ईयर 90 से 95% पूछने का अनुमान बोर्ड संकाय का जो जितना भी प्रीवियस ईयर प्रश्न होता है बोर्ड द्वारा ज़्यादा बार पूछा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप सारे जो भी प्रीवियस ईयर सारे प्रश्न हैं, आप उसे प्रीवियस ईयर सारे प्रश्न को प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक याद कीजिएगा, ताकि प्रीवियस ईयर मैं हर सेशन में चर्चा करता हूँ प्यारे बच्चों को। प्रीवियस ईयर जो भी प्रश्न होता है वो बोर्ड द्वारा 90 से 95% पूछने की चांस रहती है, गारंटी रहती है। तो आप प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को याद कीजिए हर सब्जेक्ट की। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। आपको बता दिए कि पहले प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कह रहा है महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है प्यारे बच्चों? तो डॉक्टर महात्मा गांधी की। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य था प्यारे बच्चों? हृदय की शिक्षा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे प्यारे बच्चों? 1975 में लौटे थे। सॉरी प्यारे बच्चों, 1975 नहीं होगा, 1915 ईस्वी में हुआ था। यानी दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। और दो साल जो है 2 बरस तक, यानी 2 बरस 2015 में लौटे और 2 बरस तक उन्होंने भारत भ्रमण करने के बाद 1917 ईस्वी में भारत के बिहार में, यानी भारत के बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में उन्होंने 1917 में, यानी भारत भ्रमण के 2 बरस बाद 1917 ईस्वी में उन्होंने पश्चिमी चंपारण में पहला आंदोलन किया था, किसान आंदोलन, जो कि किसान के 3 कटतीय पद्धति को मिटाने के लिए उनको राजकुमार शुक्ला के द्वारा बिहार आमंत्रण करके चंपारण में नील खेती के कारण 1915 में वही चंपारण सत्याग्रह पहला बिहार का सत्याग्रह था गांधी जी के द्वारा। 15 में लौटने के बाद प्यारे बच्चों 2 बरस तक भारत पूरे भ्रमण करने के बाद 1917 में भारत में पहला आंदोलन पश्चिमी चंपारण के बिहार में था प्यारे बच्चों। तो आप इसे याद कर लीजिएगा कि गांधी जी अफ्रीका से कब भारत लौटे? 1915 ईस्वी में। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चले देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न देखिए आप सभी के बीच। क्या करें, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? कौन चाहते थे? महात्मा गांधी चाहते थे। इस प्रश्न का ऑप्शन
सी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? शेक्सपियर प्यारे बच्चों अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, अगला प्रश्न, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था प्यारे बच्चों? तो 1883 से 1914 तक, यानी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटे थे। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, गुरु नानक किस मार्ग के कवि है प्यारे बच्चों? निर्गुण भक्ति मार्ग के। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? सिख धर्म का। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था प्यारे बच्चों? सुलक्षणी। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, अगला प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? निर्गुण भक्ति धारा के। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, अगला प्रश्न, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था प्यारे बच्चों? तलबंदी में। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति है किसकी है प्यारे बच्चों? गुरु नानक की है, जो कि 2019 में पूछ चुका है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, रहीरास किसकी रचना है प्यारे बच्चों? गुरु नानक की। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, अगला प्रश्न, बाड़ी बाड़ी कब विश्व के समान हो जाती है प्यारे बच्चों? 2 बार पूछ चुका है। राम नाम के बिना, जब लोग राम का नाम नहीं लेगा उस समय उनकी बाड़ी यानी जो आवाज़ है जहर के समान हो जाएगा। तो वही करे, बाड़ी कब विश्व के समान हो जाती है प्यारे बच्चों? राम नाम के बिना। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, अगला प्रश्न, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? ब्रजभूमि। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों। रसखान किस विषय से सिद्ध थे? किस विषय से? बहुत बार पूछ चुका है। सव्य छंद से। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, सुजान रसखान किनकी रचना है प्यारे बच्चों? रसखान की। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, कबीर रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? पठान राजवंश में। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, अगला प्रश्न देखिए आप सभी के बीच। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैननी लगाव, मन पावन चित चोर, पलक उठ नहीं करी सको, यह पंक्ति किस कविता से प्यारे बच्चों? प्रेम यानी श्री राधिका की। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, अगला प्रश्न देखिए आप सभी के बीच। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, कबीर रसखान किसके परम भक्त है? किसके परम भक्त है प्यारे बच्चों? कृष्ण के परम भक्त है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें, प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है प्यारे बच्चों? रसखान रचनावली से। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे साथियों। और आज का प्रश्न यहीं तक लास्ट है प्यारे बच्चों। पूरा और आशा और विश्वास के साथ हमें कहना पड़े कि आज का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों दोस्तों के पास शेयर करें। मैं आज के सेशन में वैसे प्रश्न बतलाया हूँ प्यारे बच्चों जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे टक अब हमारे प्रश्न को शुरू से लेकर अंत तक देखे लेकर सेशन को सारे याद के लिए होंगे प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद प्यारे बच्चों।